हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी को पता है कि इस बार 10 नवंबर को धनतेरस का त्योहार है। ऐसे में गुरुजी ने धनतेरस के दिन 7 दीपक का यह विशेष उपाय बताया है। कहा जा रहा है कि धनतेरस के दिन 13 दीपक का उपाय करना चाहिए, परंतु 13 दीपक की जगह आप यह 7 दीपक का उपाय करें। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो गुरुदेव द्वारा बताई गई हैं, जिसमें गुरुजी ने धनतेरस की पूजा की विधि बताई है, जो लगातार आपको दीपावली तक करनी है। मात्र 3 दिन की ये पूजा आपके जीवन को सफल बना देगी। और जो धन की कमी आपके घर में चल रही है, जैसा कि आप करते रहते हैं कि पैसा नहीं आता और आपका जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई हैं, तो ये समस्या आपकी दूर होने वाली है अगर आपने इस विधि को ध्यान से सुनकर इस तरीके से पूजा कर ली। तो एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, वीडियो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात बताने वाली हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया अगर आपने, तो आप पूजा करने में कोई गलती नहीं करेंगे। मैं पहले आपको एक विधि बताऊंगी, तो ध्यान से एक बात सुननी है। देखिए, बीच में वीडियो छोड़ना या फिर आपने सुना नहीं, ये सिर्फ आपकी गलती होगी। फिर बाद में मत कहना कि हमें सही से समझ नहीं आया या हमारी पूजा ठीक से नहीं हुई। आप कुछ भी करें या ना करें, परंतु इस बार धनतेरस के दिन यह एक काम अवश्य करना, यानी इस तरीके से पूजा अवश्य करना। धनतेरस का दिन त्रयोदशी तिथि होती है, प्रदोष का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान होता है और हर महीने में 2 प्रदोष तिथियां आती हैं, तो इसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। तो बस वही काम आपको इस धनतेरस के दिन, जो कि त्रयोदशी तिथि है, इस दिन करना है। अगर सच में महादेव की कृपा चाहते हैं तो आपको ये काम करना ही होगा। तो ध्यान से सुनना। देखिए, 10 तारीख को धनतेरस है इस बार, यानी 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। 11 नवंबर को नरक चौदस छोटी दीपावली है और 12 नवंबर को बड़ी दीपावली है। तो इन तीनों ही दिन आपको ये विशेष पूजा पाठ करनी है। धनतेरस का जो पूजा का विधान है वो प्रदोष काल का है, जबकि दीपावली का जो पूजा का विधान रहेगा वो आप शुभ मुहूर्त में करेंगे। जो शुभ मुहूर्त रहेगा उसी शुभ मुहूर्त में आप करेंगे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो पहले मैं आपको धनतेरस की पूजा का महत्व बता देती हूँ। पूजा कैसे करनी है, ध्यान से सुने। देखिए, धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको चांदी, स्टील, तांबा, इनमें से कोई भी बर्तन अपने घर खरीद कर लाना है। ये परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। तो खासकर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने घर में जितना हो चांदी का बर्तन खरीद कर लाएं। चांदी का नहीं खरीद सकते तो पीतल या तांबे का खरीदें। स्टील का कोई भी धातु आप अपने घर अगर गलती से लेकर आते हैं तो स्टील में क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। खाली बर्तन घर में नहीं लेकर आना है। उसमें आपको चाहे तो चावलों से उसे भर कर लाना है, गेहूं से भरकर लाना है, या फिर कोई अनाज आपको उसमें रखकर भरकर लेकर आना है। इससे क्या होता है, जो राहु केतु होते हैं उनकी जो नकारात्मक शक्तियां वो घर में नहीं आती हैं। तो कोशिश करें स्टील का बर्तन ना खरीदें। पीतल या फिर तांबे का धातु, जो भी आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार ठीक लगे वो खरीद कर लाएं। हम लोग तांबे का या पीतल का ही हर बार खरीद कर लाते हैं, तो आप भी तांबे, पीतल या फिर चांदी संभावना हो तो खरीद के ला सकती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर में कुछ चीज़ों को भी लेकर आना है, जो पहले से इंतजाम कर लेना। आप लोग जब पूजा करने बैठे तो उससे पहले ही कर लेना। ध्यान से सुनना कि जो मैं आपको पूजा में जैसे पूजा विधि बताती जा रही है, तो साथ साथ में जो वस्तुएं होंगी वो भी बताती जाऊंगी। तो आप उन वस्तुओं को एक अलग कॉपी पेन लेकर उस पर नोट करते रहना क्या क्या वस्तु लेकर आनी है, और पूजा की विधि को भी ध्यान से सुन लेना। अगर नहीं सुन पाते तो जब पूजा करने बैठे तो उस समय पूजा करने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य सुन लेना। इसे कहीं सेव करके रख लेना। कुछ भी करना तो पूजा करने में गलती नहीं करना। देखिए, धनतेरस की पूजा को ध्यान से सुनना है। इसी विधि से आपको पूजा करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कभी भी माँ लक्ष्मी का साया आपके सिर से कभी भी नहीं जा सकता। माँ लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहेंगी। सर्वप्रथम आपको क्या करना है,
गाय का जो गोबर होता है, जिनके घर कच्चे हैं, जिनके मकान कच्चे हैं, उनको सर्वप्रथम गाय के गोबर से जहाँ पर आप पूजा करने जा रहे हैं, जिस स्थान पर पूजा करना है, उस स्थान को अच्छे से गाय के गोबर से लीप लेना है। अब लीपना हर किसी को नहीं पता होगा, परंतु जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो गाय भैंस रखते हैं, उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। और जिनके घर पक्के हैं, जिनके घर फर्श के हैं, उनको क्या करना है, जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को थोड़ा सा जल लेकर उसमें गंगा जल डाल करके उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लेना है। फिर आपको उसी स्थान पर चौक पूर लेना है। चौक रंगोली का नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना वो रंगोली बना देते हैं कुछ लोग, तो ऐसा नहीं करना है। रंगोली वाले जो रंग है उनका प्रयोग बिल्कुल भूल कर नहीं करना है। पुराने जमाने में जो दादी अम्मा होती थी, उनको आपने देखा होगा, वो आटे से जो चौक होता था उनको पूरती थी। तो चौक आपको आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पूर लेना है, या हल्दी अलग से रखकर आटा अलग से रखकर आपको चौक बनाना है। क्योंकि जो आटा होता है वो सुख समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी लक्ष्मी वैभव को बढ़ाती है। हल्दी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। फिर जैसे ही चौक बना लेते हैं तो उस चौक पर आपको चावल रखने हैं। चावल ना हो तो गेहूं के दाने अवश्य रखें, और उसके ऊपर एक सुंदर सी चौकी रखनी है। चौकी ना हो तो आप पाटा ले सकते हैं, पाटा जो भी हो उसको रख लेना है। उस पर लाल वस्त्र आपको बिछा लेना है, और फिर वहां पर आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी जो भी प्रतिमा आप पे हैं वो रख लेनी है। ध्यान रहे लक्ष्मी जी और गणेश जी आपको अवश्य ही रखने हैं। तो फिर आपको उनका फोटो वहां पर या प्रतिमा रख लेनी है और लाल वस्त्र बिछा कर ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको एक थाली लेनी है, साफ स्वच्छ थाली लेनी है। थाली में रोली, कुमकुम, हल्दी, चावल रखने हैं, और फिर इन रोली, हल्दी, चावल से आपको जहां पर माता लक्ष्मी को विराजमान किया है, उन्हीं के सामने आपको ठीक बीचों बीच में एक स्वास्तिक बनाना है। फिर आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, और फिर आपको लेना है एक साधारण सिक्का। अगर चांदी का सिक्का ना मिले तो उसकी जगह साधारण सिक्का लें, पर ध्यान रहे 2 सिक्के ही आपको लेना है, एक चांदी का, एक साधारण सिक्का। और उसके साथ आपको, और फिर थाली के बीचों बीच में आपको जो आपने सिक्के लिए हैं उन सिक्कों को रख लेना है। ध्यान रहे थाली में आपको सिक्के रख लेने हैं। फिर 7 आटे के दीपक लेने हैं। ध्यान रहे आटे के दीपक लक्ष्मी जी को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो आटे के दीपक लेने हैं, मिट्टी के दीपक आपको नहीं लेने हैं। तो 7 आटे के दीपक लें, और जो दीपक हैं वो घी के होने चाहिए। गाय का घी मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो भैंस का भी ले सकते हैं, वो भी गोवंश में आती है। तो फिर आपको उनमें लंबी बाती रुई की लगानी है। लंबी बाती माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, तो इन दीपकों में लंबी बाती और घी आपको भर लेना है। फिर आपको साथ में एक दीपक अलग से लेना है। ये दीपक चाहे मिट्टी का लें, आटे का लें, जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। इस दीपक में तेल का दीपक लगाना है, तेल भरना है, शुद्ध सरसों का तेल भरना है, और इसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। लंबी बाती जो माँ लक्ष्मी के लिए लगाई जाती है, जो माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर वो तेल का दीपक आपको बना लेना है। जहां पर सिक्का है वहां पर आपको, जहां पर सिक्का रखे हैं आपने अपनी थाली में, वहां पर आपको वो दीपक रख लेने हैं। मतलब 7 दीपक आपको जो बनाए हैं वो भी रखने हैं, और फिर जो तेल का दीपक है वो भी आपको रख लेना है। थाली में रोली, कुमकुम, अबीर जिसे अबीर कहते हैं, फिर अमरवेल के टुकड़े लेने हैं 7, और हल्दी की 7 गांठ लेनी है। 1 लोटा जल का भर लेना है। एक मौली जो होती है, जिसे हम नाड़ा कहते हैं, गुरुजी नाड़ा कहते हैं, पर जिसे मौली कहते हैं, वो आपको रखना है। और पूजा में ध्यान रहे जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लक्ष्मी पूजन का समय दीपावली के दिन अलग होता है, और जो धनतेरस होती है उस दिन प्रदोष काल का समय जो होता है वो उत्तम होता है लक्ष्मी पूजा के लिए, तो वो आपको चुन लेना है। और फिर शाम के समय ही आपको प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। पूजा के बाद में आपको क्या करना है, जो आपने 7 घी के दीपक लिए हैं वो माता लक्ष्मी के जो सीधा हाथ है
जो आपका उल्टा होगा और माँ लक्ष्मी का सीधा हाथ होगा उस तरफ में 7 घी के दीपक माँ लक्ष्मी की साइड में रख देना है। और जो माँ लक्ष्मी का सीधा हाथ होगा और आपका उल्टा हाथ होगा वहां पर आपको जो तेल का दीपक है वो रख देना है। ध्यान रहे, माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ और आपका होगा सीधा हाथ, वहां पर घी के दीपक रखने हैं। माँ लक्ष्मी का सीधा हाथ होगा और आपका उल्टा हाथ होगा, उस साइड में आपको तेल का दीपक रखना है। इस तरीके से आपको दीपक रखने हैं। और फिर आपको जो चांदी और जो कॉइन आपने लिया है, जो मतलब जो वैसा साधारण सिक्का लिया है, उनको उठा लेना है। अगर चांदी का नहीं है वैसा लिया है तो दोनों ही सिक्के आपको उठाने हैं और उन पर मौली लपेट देनी है। और मौली लपेटने के बाद इनको आपको जहां पर स्वास्तिक माता लक्ष्मी के सामने आपने बनाया है वहीं पर रख देना है। फिर थोड़ा सा जल का छींटा देकर उनकी पूजा करनी है। हल्दी, चावल, ये सब कुछ आपको वहां पर समर्पित करनी है। थोड़े से चावल उठाना और उनको हल्दी में रंग लेना है और आपको लक्ष्मी जी के ऊपर चावल को छोड़ देना है। साथ में जो सिक्के हैं उन पर भी आपको चावल छोड़ना है और गणेश जी की प्रतिमा अवश्य रखनी है, उनकी भी पूजा आपको करनी है। इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद जो रिद्धि सिद्धि के दाता है गणेश जी, उनका नाम स्मरण करना है, भगवान शिव का स्मरण करना है और लक्ष्मी जी का और कुबेर देव का नाम स्मरण करके आपको प्रार्थना करनी है कि आप सदैव हमारे घर को धन वैभव से भरें, हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अमर बेल के 7 टुकड़े लेने हैं। ध्यान से सुनना, अमर बेल के 7 टुकड़े लेने हैं, हल्दी की 7 गांठ लेनी है, कमलगट्टे लेने हैं 7 और फिर माता लक्ष्मी को ये जो 7 की संख्या में कमलगट्टे, हल्दी और जो अमर बेल है वो आपको समर्पित करनी है। फिर उसके बाद थोड़ी सी पिसी हल्दी आपको लेनी है। ये जो मैंने 7 गांठ बताई ये तो सूखी हल्दी है और फिर पिसी हल्दी आपको लेनी है सूखी ही, और दोनों हाथों में लेकर 7 बार हल्दी माता लक्ष्मी के ऊपर और सिक्कों के ऊपर समर्पित करनी है। फिर दोनों हाथ जोड़कर आपको कामना करनी है कि हे माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव विराजमान रहें, घर में धन की बरकत हो, जो पैसे की कमी चल रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर रोली और कुमकुम समर्पित करना है। घर में जो भी मिठाई आपने बनाई है, गुड़ हो तो गुड़, या फिर कोई मिष्ठान है घर का बना हुआ है तो वो, या फिर बाजार से मंगाई हुई जो भी मिठाई है वो माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप समर्पित करनी है। फिर बोलना कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें। धनतेरस से ही 5 दिन तक ये दीप महोत्सव चलता है, यानी भाई दूज तक ये जो हमारा दीपावली पर्व है ये चलता है। तो आपको ये लगातार 3 दिन इसी तरीके से दीपावली तक पूजा करनी है। और फिर आपको 7 जो घी के दीपक हैं उनको थाली में रख करके आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। जो दीपक आपने पहले वहां माँ लक्ष्मी के सामने चौकी पे रखे हैं उनको उठाएं, थाली में रखें, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद आपको झोली पसार कर प्रणाम करना है, अपनी इच्छा बोलनी है और फिर झोली को अपनी ओर ही गिरा लेना है। ध्यान रहे, अपनी ओर गिरा करके 7 दीपकों को घर में 7 स्थान पर जला देना है। देखिए जो तेल का दीपक है वो तो माँ लक्ष्मी के पास में ही जलेगा, वहीं पर आपको एक घी का दीपक रख देना है। ठीक है, एक घी का दीपक रख देना है और फिर एक दीपक तुलसी के पास, एक दीपक घर के हॉल में, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर और एक दीपक आपको घर के दक्षिण दिशा में और एक दीपक रसोई घर में जला देना है और एक दीपक घर की छत पर रख देना है। इस तरीके से 7 दीपक हो जाएंगे। ध्यान से सुन लेना, एक दीपक तो जहां आपने लक्ष्मी पूजा की है घी का वहीं पर जो तेल का दीपक है उसी के पास जलेगा एक दीपक, दूसरा दीपक तुलसी के पास, तीसरा घर के हॉल में, चौथा दीपक घर के मुख्य द्वार पर, 5वां दीपक घर के दक्षिण दिशा में, 6ठा दीपक रसोई घर में, 7वां दीपक घर की छत पर। इस तरीके से 7 दीपक हो गए। फिर आपको लक्ष्मी की पूजा, जहां आपने तेल का दीपक रखा है वहीं पर घी का दीपक रखना है और ध्यान रहे जो तेल का दीपक है वो माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ होगा और घी का दीपक माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ करना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से पूजा करनी है और पूजा करने के बाद जो सिक्के हैं उनको लगातार 3 दिन तक आपको माँ लक्ष्मी के सामने वहीं रखकर पूजा पाठ करना है दीपावली तक। और जैसे दीपावली तक आप इस तरीके से पूजा करेंगे फिर जो अमरवेल के टुकड़े हैं, हल्दी की गांठ है, कमल गट्टे हैं, इनको उठाकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है और जो आपने
आपने सिक्के लिए हैं उनको भी उठाकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से घर में सदैव माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी, कभी घर से दूर नहीं रहेंगी और घर में धन धान्य की बरकत होगी। देखिए अमरवेल का यहाँ पे जो जिक्र है वो इसलिए किया गया है कि जो अमरवेल होती है उसकी कोई जड़ नहीं होती है, वो जहाँ जिस पेड़ पर डाल दी जाती है वो अपने आप बढ़ती ही जाती है। उसी तरीके से जिस घर में अमरवेल रख कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है उस घर में धन की कमी होती नहीं है, धन बढ़ता ही जाता है। अमरवेल का स्मरण गुरुजी ने गृह प्रवेश और लक्ष्मी पूजा में बताया है। जब भी गृह प्रवेश हो तब भी अमरवेल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से धनतेरस की पूजा का विधान आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हरिओम दोस्तों।